Hello viewers, welcome to add-on. Our question is find the node voltages in the given circuit. हमें इस given circuit में node voltage V1 and V2 find करना है. This is node 1 and this is node 2. So हम ऐसे questions में जहाँ पर हमें circuit में node voltages find करना होता है, हम nodal analysis का use करते हैं. KVL का भी यूज कर सकते हैं पर नोडल एनालिसिस ज़्यादा आसान होता है. सो नोडल एनालिसिस क्या होता है? नोडल एनालिसिस में हम किसी जितने भी नोड्स होते हैं वहाँ पर हम केसीएल का यूज करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ का. किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड पर जो भी एंट्रिंग करंट होता है वो इक्वल होता है आउटगोइंग करंट की. जैसे कि यहाँ पर I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 होगा. नाउ ऐसे क्वेश्चन में हम नोड वोल्टेजेस पर केसीएल का यूज करके नोड वोल्टेज फाइंड करते हैं. सो इस क्वेश्चन में भी हम नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे और हम ऐसे बेस वोल्टेज एक बेस ब्रांच को हम 0 वोल्टेज पर ले लेते हैं. सो इसे हम 0 वोल्टेज पर मान लेते हैं. यहाँ से देखेंगे और बाकी जो नोड्स हैं जहाँ पर एलिमेंट्स लगे हुए हैं वहाँ पर हम नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे. एक बात और ज़रूरी, अगर कभी भी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कोई रजिस्टर लगा हो तो उस रजिस्टर को हम ओपन सर्किट कर देते हैं. मतलब उस पर नोडल एनालिसिस नहीं लगाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है. तो यहाँ पर इसे हम हटा देंगे इस ब्रांच को. सो हमारा सिंप्लीफाइंग डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, प्लस माइनस 2 वोल्ट पर नोड V2, दिस विल बी 2 ओम पर करंट सोर्स of 2 ampere and here current source of 7 ampere. This resistance is 4 ohm and this is 2 ohm. This is node 1 V1 and this is node 2 V2. So हमें V1 and V2 फाइंड करना है नोड वोल्टेजेस. तो सबसे पहले हम नोड 1 पर नोडल केसीएल का यूज करेंगे. सो अप्लाइंग KCL at node 1. So at node 1 KCL एंट्री करंट इज, इस नोड पर एंट्री करंट कितना है 2 एम्पियर, जो कि किसके इक्वल होगा टोटल आउटगोइंग करंट. सो यहाँ पर इस ब्रांच में टोटल आउटगोइंग करंट क्या होगा? द वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन द ब्रांच. करंट क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच. यहाँ पर क्या है? V1 माइनस 0. सो V1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन द ब्रांच इज 2 प्लस यहाँ से करंट कितनी फ्लो होगी? तो ये करंट यहाँ से इस नोड से फ्लो होगी इस ब्रांच में और इस ब्रांच में. सो इस ब्रांच में करंट क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस दिस नोड, सो V2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन द ब्रांच इट इज 4 ओम प्लस करंट इन दिस ब्रांच, सो इट इज 7 एम्पियर. नाउ इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस विल बी 2 एम्पियर इज इक्वल्स टू, दिस वुड बी 2V1 plus V2 plus 28 डिवाइड बाई 4. सो ये इक्वेशन हो जाएगी 2V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू -20. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ हम नोट 2 पर KCL यूज करेंगे. सो अप्लाइंग KCL at node 2. सो नोड 2 पर एंट्रिंग करंट, यहाँ पर KCL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि V1 एंड V2 के बीच में एक और रिलेशन मिल जाएगा. यहाँ पर V1 एंड V2 कितना है? V1 प्लस 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू V2 है. सो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा. सो यहाँ से V1 नोड वोल्टेज एट नोड 1 -2 वोल्ट इज इक्वल्स टू
V2. सो यहाँ से V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, इक्वेशन 2। इन दोनों नोड वोल्टेजेस के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। सो इक्वेशन 2 हमारी यहाँ से बन जाएगी। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक साथ लिख लेंगे इसे। 2V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू -20 एंड V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 2। सो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी V1 की वैल्यू आएगी 6 वोल्ट एंड V2 की वैल्यू आएगी 8 वोल्ट। नाउ हमें नोड वोल्टेजेस फाइंड करने थे। सो V1 इज 6 वोल्ट एंड V2 इज 8 वोल्ट। सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।